हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सैसा क्लासेस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम या आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है वो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो सुंदरबन है वो मेनली वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहां के उन साइड में पाया जाता है। दे आर फेमस, जो वेस्ट बंगाल है वो फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है आपको कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ऑप्शंस है जीवी मावलांकर, हुकम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी या बलराम झाकड़। तो जो जीवी मावलांकर थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो गणेश वासुदेव मावलांकर थे वो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के और इनका टर्म जो था वो 1952 से 1956 था। एग्जाम के लिए जो याद रखना है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो ये जीवी मावलांकर थे। कौन थे? जीवी मावलांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम विंड की स्पीड को मेजर करने में करते हैं। ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनेमोमीटर या सेस्मोग्राफ। को एनेमोमीटर जो है उसका यूज हम विंड की स्पीड को मेजर करने में यूज करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो एनेमोमीटर है वो विंड की स्पीड को मेजर करने में यूज होता है और इसको कॉमनली हम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है आपको, विंड की स्पीड को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो ये एनेमोमीटर है। एंड टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं, तो हम थर्मोमीटर से करते हैं। एंड एयर प्रेशर को मेजर करने की इंस्ट्रूमेंट कौन सी है, तो करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, which state is the largest producer of tea in India। टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया में। ऑप्शंस हैं असम, केरला, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु। तो जो असम है वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इंडिया में, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो असम है वो इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो कि पार्टिकुलरली फेमस है अपने स्ट्रॉन्ग एंड डिस्टिंक्टिव असम टी के लिए। असम को हम टी के लिए जानते हैं। एग्जाम के लिए जो याद रखना है वो मेजर टी प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया का, तो ये असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल
कांग्रेस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी यानी आईएनसी थी उसके फाउंडर कौन थे। ऑप्शंस है महात्मा गांधी, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा एओ ह्यूम यानी कि ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी थी उसको 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं, वो इनके फाउंडर थे आईएनसी के। एंड जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे वो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एग्जाम के लिए जो याद रखना है, तो जो आईएनसी थी उसको कब फाउंड किया गया था, तो 1885 में। कब फाउंड हुआ था आईएनसी? 1885 में। एंड फाउंडर कौन थे आईएनसी के? तो ये थे एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आईएनसी के वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, which organ of the human body filter waste from the blood and produces urine? हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम करता है ब्लड से और यूरिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ऑप्शंस है लीवर, हार्ट, किडनी या लंग्स। तो जो किडनी है वो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे ब्लड में उनको फिल्टर करने का काम करता है और यूरिन जो है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो करेक्ट आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो किडनी है वो फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को एंड जो एक्सेस सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड से, ब्लड में उनको भी फिल्टर करने का काम करता है और ये यूरिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड जो किडनी है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। एग्जाम के लिए जो याद रखना है आपको, तो जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन और ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है ब्लड के फिल्ट्रेशन में? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, who was the first Indian woman to climb Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन सी थी? ऑप्शंस हैं बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव या विक्की डोलमा। तो जो बछेंद्री पाल थी वो पहली इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बछेंद्री पाल क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और ये कब क्लाइम की थी माउंट एवरेस्ट पे? तो 23 मई 1984। कब? 23 मई 1984। एग्जाम के लिए बूस्टर लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो जो बछेंद्री पाल थी वो पहली इंडियन वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और ये 1984 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, which is the largest river island in India? इंडिया में लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड जो है वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं माजुली आइसलैंड, जियो आइसलैंड, एलिफेंट आइसलैंड या सागर आइसलैंड। तो जो माजुली आइसलैंड है वो लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है इंडिया का, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो माजुली आइसलैंड है वो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है असम में जब फ्लो करती है तो वहां पे देखने को मिलता है माजुली आइसलैंड। माजुली आइसलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर से फॉर्म होता है और ये असम में देखने को मिलता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है जो कि अपने कल्चरल सेंटर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको कल्चरल सेंटर कहाँ पे है?
तो ये असम में है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है आपको, तो माजुली आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे फॉर्म होती है और ये असम स्टेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, which constitutional amendment act added the words socialist, secular and integrity to the preamble? कॉन्स्टिट्यूशनल का ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जो कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड है उसको प्रेम्बल में ऐड करता है? ऑप्शंस हैं 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 73rd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके द्वारा हमने सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड प्रेम्बल में ऐड किया था। एग्जाम के लिए जो याद रखना है आपको, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा हमने सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया था और ये अमेंडमेंट जो था वो 1976 में हुआ था। और जो 42nd अमेंडमेंट है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 10, which movement was launched by the Mahatma Gandhi in 1930 against the British salt law? महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में? तो ऑप्शंस देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या चंपारण मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो गांधी जी थे उन्होंने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में और इन्होंने दांडी मार्च के साथ ही इसकी शुरुआत की थी, जिससे इन्होंने ब्रिटिश जो मोनोपोली थी और जो साल्ट पे टैक्स था उसको चैलेंज किया था। एग्जाम के लिए जो याद रखना है आपको, दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 1930 में ही देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।